वृषभ राशि वालों, 25 अक्टूबर से कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ऐसी घटना जो पूरे जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं, टोरस साइन के, या फिर आपकी लग्न राशि वृषभ राशि है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:58 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2025 के जून महीने की 7 तारीख तक इसी कर्क राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, मंगल कहां कहां पर आपको पॉजिटिव रूप से परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी, मंगल के इस नीच गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, वैसे तो मंगल एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, 40 से 45 दिनों तक एक राशि में रहते हैं, फिर दूसरे राशि में ट्रांजिट कर जाते हैं। लेकिन इस बार इनका गोचर 45 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों तक का होगा, क्योंकि मंगल कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्र होंगे, फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर वक्र होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से मिथुन और कर्क में पूरे 231 दिनों तक गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो मंगल के गोचर की चर्चा जब भी आती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक होता है। और इस बार तो मंगल 231 दिनों तक गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए मंगल कोई कारक ग्रह तो नहीं बनते, लेकिन इसके बावजूद आपके तीसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपके लिए इस गोचर काल को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। तीसरे स्थान से गोचर करते हुए मंगल आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में जहां एक तरफ वृद्धि करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर शेयर मार्केट के क्षेत्र में आपको बड़ा लाभ प्रदान कर सकते हैं। वह सभी जातक जो पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को इस 231 दिनों तक बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। अगर पहले से उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो या तो उनकी पदोन्नति हो सकती है, या फिर जो लोग कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और यह मंगल आपके छोटे भाई बहनों के करियर के ग्रोथ के लिए भी बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि यह बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, और जहाँ पर मंगल होते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न करते हैं। फलतः छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, जैसा कि आपको मालूम है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब आपके तीसरे घर में है तो इनकी जो चौथी दृष्टि है ना दोस्तों, वह आपके 6ठे स्थान पर जा रही है। वैसे तो शत्रु दृष्टि है, लेकिन यह चौथी दृष्टि आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से बचाने का कार्य करेगी। अर्थात अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकाल लेंगे, या फिर आपके ऊपर कोई ऋण है, कर्जा, तो उसे चुकाने में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन इस गोचर काल के दरमियान भूल करके भी आपको पैसा किसी दूसरे को उधार नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी आप ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आप ऋण लीजिए, ऋण से ही आपका विकास होगा। और आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, वह भी इस समय आपके एफर्ट, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और आपकी प्रतिभा को देखते हुए हर प्रकार से पस्त हो जाएंगे। वह सभी जातक जो किसी भी प्रकार से मेडिकल के सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों को बड़ी उपलब्धि इस समय मंगल प्रदान करेंगे। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह सीधे आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, अर्थात
नवम स्थान पर यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि जा रही है। और जैसा कि आपको बताया गया है, रिश्तों में थोड़ा गर्माहट उत्पन्न करते हैं, तो 9वां स्थान आपके गुरुजनों का और आपके पिता का होता है, तो उनके साथ थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकती है। बाकी मंगल भाग्य का साथ आपको अवश्य दिलाएंगे। भाग्य की मजबूती के चलते इस पूरे 231 दिनों तक आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल का यह गोचर, नीच गोचर, आपको आगे बढ़ने के लिए भी कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साथ भाग्य का साथ आपको जहां एक तरफ से दिलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ से अपने वरिष्ठ जनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको दिलाने का कार्य करेंगे। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें। इसके अलावा धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी विशेष रुचि इस गोचर काल के दरमियान जागृत होगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पर जा रही है, जहां पर मंगल दिग्बली होते हैं, तो कहना ही नहीं, 8वीं दृष्टि दिग्बली वाली दृष्टि होगी। फलतः कार्य क्षेत्र के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि आपको अवश्य ही कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करेगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहेगा और उसी से आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी भी आपसे विशेष प्रभावित होंगे। हालांकि उनके साथ तालमेल में कोई कमी ना आए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पहले बता दिया गया है कि जो लोग सेना, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। एक और बात, मंगल आपके लिए 12वें स्थान और आपके 7वें स्थान के मालिक बनते हैं और तीसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो 12वें से चौथे और जो 7वें स्थान है वहाँ से 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो 7वें स्थान से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा और 12वें स्थान से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। जैसे कि वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, किसी के सहयोग से उन्हें विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं तो वकील का सहयोग ज़बरदस्त तरीके से प्राप्त होगा। और 7वें स्थान से भाग्य, 7वें घर से भाग्य स्थान होने के चलते जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की एडवाइस, सलाह आपके लिए भाग्य कारक साबित होगी। यूँ समझ लीजिए, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम में उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ और मजबूती से आपको देखने को मिलेगा। और वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी इस समय कुछ अच्छे रिश्ते के प्रस्ताव तो नहीं आएंगे, लेकिन बात चल सकती है। बाकी वैवाहिक जीवन में कोई तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए, एक बात आप समझिए, मंगल यहाँ पर भले ही नीच के हैं, लेकिन इनके अंदर विशेष ऊर्जा रहेगी और भौतिकता के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, लेकिन रिश्तों में प्रेम की आवश्यकता होती है और मंगल ठीक इसके विपरीत होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी मंगल का यह गोचर अगर रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए 85% यानी कि 85% अच्छा रहेगा और 15% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। मंगल के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी की शरण में बने रहना, उनकी आराधना करना, उनका दर्शन करना, खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना आपके लिए कई गुना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान खास करके मंगलवार के दिन आप कुछ मजदूरों को कुछ मीठा खाने को दीजिए, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।